लेकिन जो शेर अफजल ने किया वो बाकी लोग नहीं कर पाए। दैट इज़ वाई मैंने उनकी तारीफ की। शेर अफजल मरवत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ना, एक्चुअली उनके गले कोई और चीज़ नहीं पड़ी। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना सऊदी अरब वाला, ये उनके गले पड़ गया। जो सऊदी अरब के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये उनको नहीं देना चाहिए था। ना उनको पार्टी में से किसी ने कहा था कि ये स्टेटमेंट आप दें। अब ये पार्टी खुद ही इंक्वायरी कर ले कि उन्होंने कैसे ये स्टेटमेंट दे दिया और क्यों दे दिया। मे बी इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लोग इस नतीजे पे पहुंचे हों। ये स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था उस दिन मुझे आइडिया हो गया था कि अब ये हॉट वाटर्स में चले जाएंगे। आजकल उनके सितारे गर्दिश में है, तो मेरे ख्याल में जब सितारे गर्दिश में हो तो फिर थोड़ा सब्र करना चाहिए। तो शेर अफजल मरवत साहब से सब्र नहीं हो रहा फिलहाल। इमरान रियाज साहब, शेर अफजल मरवत साहब ने 9 मई के बाद जिस तरीके से पीटीआई को बंद गली से निकाला और जिस तरीके से एक मोमेंटम क्रिएट किया, क्या आपको लगता है कि इस बयान से जो आपने कहा कि सऊदी एम्बेसडर के हवाले से या सऊदी हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा, तो क्या इस बयान को जवाब बनाकर उनको साइड लाइन किया जाना है? देखिए एक बात सख्त है, लेकिन मैं यहाँ आपको कह देता हूँ, एक क्या शेर अफजल मरवत आज निकले मियाँ नवाज शरीफ के लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले क्यों निकाल लिया था? इमरान बस बात आपने खुद ही जवाब दे दिया है। तो इट वॉज नॉट शेर अफजल मरवत। उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने बहादुरी दिखाई, वो निकल के बाहर आए। ये बहुत अच्छी बात थी। उस वक्त किसी को तो निकलना था, लेकिन वो क्यों लोग उनको देखें। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, सब लोग ये भी कहते थे कि ये इमरान खान का सिर्फ वकील है, अगर वो बाहर आ गया तो क्या होगा। तो एक्चुअली शेर अफजल मरवत बिलोंग टू इमरान खान। लोगों ने कहा ये उनको मिलकर आता है, ये उनको देख कर आता है, उनसे इंस्ट्रक्शन लेकर आता है, ये उनके अल्फाज बोलता है। तो दैट इज़ वाई ये सब कुछ हुआ। अब शेर अफजल मरवत साहब को कहें PMLN को खड़ा कर दें या पीपल्स पार्टी को खड़ा कर दें, तो क्या वो कर पाएंगे? तो अगर शेर अफजल मरवत ने मेहनत की है, जोर लगाया है, तो उनके पास पीछे सौदा भी ऐसा था जो बिक रहा था। उनकी रेडी के ऊपर जो सियासी रेडी पे जो सौदा पड़ा हुआ था इमरान खान का था, वो बिक रहा था। अगर उसी रेडी पे नवाज शरीफ का या पीपल्स पार्टी का सौदा रखें तो वो नहीं बिकेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि ही वाज अ गुड सेलमैन। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सारा कुछ उन्होंने बहुत अच्छा किया। शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी उनको सब्र करना चाहिए थोड़ा। जैसे आपने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब के पास सौदा ऐसा था कि बिकता था, वो इमरान खान साहब से मिल के आते थे, तो बाकी भी लोग मिल के आते हैं। कल 9 मई था, मैंने आपसे कहा ना ही वाज अ गुड सेल्समैन। मैंने आपसे एक और बात भी की कि बहुत और लोग भी मिलकर आते हैं, लेकिन जो शेर अफजल ने किया वो बाकी लोग नहीं कर पाए। दैट इज़ वाई मैंने उनकी तारीफ की। तो लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि शेर अफजल मरवत साहब से गलती हो गई है, उन्होंने खुद उसका एतराफ़ भी किया है। तो अभी उनको ना खामोश रहना चाहिए थोड़ा सा। शेर अफजल मरवत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े कद वाले सियासतदान तो बन गए। अभी आपने सेल्समैन भी बोल दिया। ये बताएं कि शेर अफजल मरवत ने 2 बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं, एक सऊदीया के हवाले से, दूसरा बलूचिस्तान में कोई अड्डे के हवाले से भी दी है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पे जब दिलवाए गए। नहीं, ये जो स्टेटमेंट दिया ना DGISPR ने, मुझे उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही स्टेटमेंट पसंद आया कि ये हमने अड्डे नहीं दिए, नाम देने जा रहे हैं। दिस इज़ मी, मैं इमरान रियाज। यानी मैं इस बात में मानता ही नहीं कि मेरे मुल्क की सरजमीन को कोई और इस्तेमाल करे, या मेरे लोगों को मारा जाए, या मेरी ज़मीन को इस्तेमाल करके किसी और को मारा जाए। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं हमें बनना चाहिए, हमें अमन का हिस्सा बनना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी। तो ये अच्छी बात है कि क्लैरिटी के साथ DGISPR ने कह दिया। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही रहेगा। के पास खबर होगी तो आपने कहा कि 3-4 दिन है, आपकी खबर मिच्योर हो गई है, मुस्तकबिल करीब में क्या होने जा रहा है? यार वो वाली नहीं हुई। वैसे तो खबरें आपके सामने ही है सारी, और जो डील के दावे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डील हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो नहीं हो रही। रात को नजम सेठी ने भी कंफर्म किया है। जो लोग सब पहले कह रहे थे कि डील हो रही है, कल आपने स्टेटमेंट सुन लिया, परसों ISPR का भी आपने देख लिया, गवर्नमेंट को भी आप एक्चुअली गवर्नमेंट चाह रही है, और गवर्नमेंट चाह रही है किसी तरह इमरान खान जो है वो वाली बात मान ले जो इमरान खान नहीं मान रहा। और ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा। अब मेरा नहीं ख्याल कि इदारों की इतनी ख्वाहिश है। होना तो ये चाहिए कि रूल ऑफ लॉ के तहत जिन लोगों ने किया है ऐसी एक्टिविटीज जलाओ घिराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग बेगुनाह हैं वो लोग बाइज्जत बरी हो जाने चाहिए। होना तो ये चाहिए उसूलन। इसके अंदर अब क्या, इस पर क्या डील की जा सकती है? अगर किसी ने कुछ किया है तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर की तकरीर को कैसे देखते हैं? कल उन्होंने बहुत देखिए 2-3 इंकशाफ उनके बड़े अहम हैं, लेकिन फजलुर रहमान की जो तकरीर थी वो अली अमीन की तकरीर से ज़्यादा इंटेंसिटी में ज़्यादा थी। फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए, बल्कि कुछ हक़ाइक़ भी बताए हैं फजलुर रहमान साहब ने। अब देखना ये है कि फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ या उनकी जमात के ख़िलाफ़ वैसा क्रैकडाउन या एक्शन होता है जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रहा है। देखना ये है, या इसका जो दायरा कार है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए महदूद रहेगा।
अगर तो ये कहा जाता है कि ये बातें गैर मुनासिब है जो की जा रही हैं, तो फिर तो फजल रहमान साहब ने सारी लिमिट्स क्रॉस की है। हालांकि बातें उनकी जो है, उनके हकायक को आप झुठला नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे ऐसी बातें करना अलाउ नहीं किया जाता। अली अमीन गंडापुर की दो बातें मुझे बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने वो किया। एक तो देखें, मैंने 2021 में एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इमरान खान साहब को मुश्किल का सामना है और उनके ऊपर एक दबाव है। और उनमें एक चीज़ मैंने बताई थी कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, और उनको ये दबाव डाला जाता था। उस दौर में मीडिया के कुछ लोगों को कुछ दफातर में बुला के, बड़े दफातर में बुला के उन्हें भी कहा जाता था कि आप इसके ऊपर डिबेट शुरू करवाएं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे या ना करे, ताकि कोई बातचीत तो शुरू हो ना। तो वो दौर में ये बातें होती थी। अली अमीन गंडापुर ने कल जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, और अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि वो ये कहते थे इमरान खान साहब को कि इसराइल को तस्लीम कर ले, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया था। दूसरी ये जो 6 महीने वाली एक्सटेंशन है ना, ये मैंने इससे पहले ये बात ऐसा सुनी नहीं, लेकिन ये सबको पता है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाह रहे थे, और ये बात इरफान सिद्दीकी साहब ने भी की है, PMLN के सेनेटर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने यहाँ तक कहा था कि अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो ये इरफान सिद्दीकी साहब का इंकशाफ था, ये ज़्यादा खौफनाक था। लेकिन ये जो 6 माह वाली एक्सटेंशन है, इसका हमें नहीं पता कि उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद आई थी 8 मार्च 2022 को, उस वक्त जनरल बाजवा ने कहा हो कि आप 6 माह की एक्सटेंशन दें तो मैं ये जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ, अदम एतमाद को ख़त्म करवा देता हूँ। ये वाली ऑफ़र का कल अली अमीन गंडापुर ने बताया, और वो ये कह रहे हैं कि ये परवेज़ खट्टक हमारे साथ चले और चल के खाना काबा में बात करें। तो ये एक अलग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नहीं, इसको देखें अब इसके ऊपर किस किस्म का रिस्पॉन्स आता है। नवाज शरीफ की सियासत के ऊपर क्या कहेंगे? नवाज शरीफ क्या मौजूदा आर्मी चीफ को आपका तजिया क्या कहते हैं, एक्सटेंशन देगा? देखिए, नवाज शरीफ साहब के सारे तजर्बे नाकाम हो गए हैं। अब कर करा के उन्होंने ये गवर्नमेंट ले ली है। या तो नवाज शरीफ अपोजिशन कर सकते हैं या हुकूमत कर सकते हैं, या वो अपोजिशन करेंगे या वो हुकूमत करेंगे, दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं मियाँ साहब ना। और अगर उन्होंने अपनी मकबूलियत और अपनी सियासत को बचाना है तो फिर उनको जो है वो स्टांस लेना पड़ेगा, पोजीशन बनानी पड़ेगी, एक बयानिया उनके पास होना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब के पास वो है नहीं फ़िलहाल, ना उनके पास कोई बयानिया है, ना वो कोई पोजीशन बना पा रहे हैं, ना वो मुज़ामत कर पा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ उनके पास एक हुकूमत है, पंजाब में उनकी बेटी है, वफाक में उनका भाई है। तो ये दोनों मिलकर अब जैसे भी चला लें, ये जितना अरसा ये कर सकते हैं इसको कर लें। मियाँ साहब को भी नज़र आ रहा है, अब देखना ये है कि मियाँ साहब अपनी कौन सी हुकूमत कुर्बान करके तो मुज़ामती बयानियाँ बनाएंगे। अदरवाइज़ इस वक्त उनकी जो सियासत है ना, अब मैं आपको सीरियसली ये बता देता हूँ कि कल लिबर्टी चौक से मुझे अनस गुंदल आप ही के साथी हैं, उन्होंने मुझे कल बताया कि 12 लोग हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से और 40 प्लस 43 या समथिंग वो कह रहे थे, इतने लोग जो है मुस्लिम लीग नून के इकट्ठे हुए थे कल, इतने बड़े दिन पे 9 मई पे। तो कह रहे थे ये टोटल वहाँ पे एहतजाज था, ये PMLN की इस वक्त सिचुएशन है। तो इसमें मियाँ साहब की मकबूलियत या मियाँ साहब का बयानिया वो तो कहीं खड़ा ही नहीं है। जो बयानिया मियाँ साहब ने बनाया था उसके ऊपर बिल्कुल 180 का शिफ्ट मार के मियाँ साहब दूसरी तरफ निकल लिए। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।